सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। जी हाँ दोस्तों, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं उन तमाम सच्चाइयों का जो ईडी की पोल खुल गई, जितने भी नेता जेल में बंद किए गए भ्रष्टाचार के नाम पर। दरअसल लोकतंत्र के अंदर उसे हम कहते हैं गरीब मार नेताओं को बंद करना। अगर आपको जनमत नहीं मिल रहा है और जिन्हें जनमत मिल रहा है उनको भ्रष्टाचार के आरोप में बंद करवाना। पहले कांग्रेस के शासनकाल में विपक्षी दल कहा करते थे कि सीबीआई केंद्र सरकार की तोता है, लेकिन पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सबको अपना तोता मैना बनाकर रखा हुआ है। हेमंत सोरेन जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ईडी के आरोप में ईडी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जेल में बंद करवाया, गिरफ्तार किया और उन्हें जमानत मिल गई। बात यहां तक नहीं रुकती कि केवल जमानत मिल गई। जमानत मिलने से कोई व्यक्ति उतना निर्दोष साबित नहीं होता जितना जमानत का जो बेल ऑर्डर का जो पेपर्स होता है उसमें जो कंटेंट्स लिखे जाते हैं, जो जज साहब लिखते हैं कि इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। इसे साफ जाहिर होता है कि विपक्षी दल के जो नेता हैं वह कहीं न कहीं से सच बोल रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है। जैसे संजय सिंह जमानत पर छूटे, हेमंत सोरेन छूटे, केजरीवाल साहब को भी जमानत तो मिल गई ट्रायल कोर्ट से, लेकिन उनको केवल उलझाया हुआ है, फंसाया हुआ है, वह भी छूट जाएंगे। मनीष सिसोदिया भी छूट जाएंगे, क्योंकि अब तो धीरे धीरे पोल खुल रही है। लेकिन एक और समस्या सामने आई है। क्या हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जेपी आंदोलन की तरह जयप्रकाश नारायण की भूमिका में आएंगे? छात्रों के लिए वो आगे आगे लीड करेंगे? क्या दोबारा यह देश जेल भरो आंदोलन देखेगा? मासूम छात्रों की आवाज सुनने के लिए कोई जगह नहीं। लोकसभा में राहुल गांधी जी को ओम बिरला जी ने रोक दिया, इस पर चर्चा नहीं होगी। उनकी माइक म्यूट कर दी गई। उनके जो भी भाषण दिया जाता है संसद के अंदर, जो आवाज उठाई जाती है, तो संसद टीवी तो भेदभाव करती ही है, स्पीकर भी पूरी तरह से भेदभाव करते हैं। हम मान लेते हैं कि लोकसभा में समस्या आई, राज्यसभा में धनखड़ साहब ने भी वैसा ही किया। मल्लिकार्जुन खड़गे से साफ साफ कह दिए यह संवेदनशील मुद्दा है, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी। यानी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो तो हो, इस पर चर्चा नहीं होगी, विपक्ष की कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी। आप कोई और टॉपिक लाइए, कोई और बात कीजिए। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नीतीश कुमार कहते हैं न खुदा मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे हम। इस देश के दो नेता का एक स्थिति है। बहन मायावती जी, जिनके पास एक भी सांसद नहीं है और अपना वजूद बचाने के लिए वह सड़क पर उतरेंगी, वो अपने समाज के बीच जाएंगी, वो अपना जो भी मैनेजमेंट है उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रही हैं, अपने पुराने लोगों को, पुराने बसपाइयों को जोड़ रहे हैं। और समानता कहां से है नीतीश कुमार जी के साथ? क्योंकि नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं, लेकिन दिल्ली गए, मीटिंग भी किए, उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया संजय झा को, लेकिन केंद्र सरकार से न विशेष पैकेज मिला, ना ही कोई बड़ा मंत्रालय मिला। आखिर नीतीश कुमार जी को मिला क्या? नीतीश कुमार जी को तो यह भी खतरा है कहीं बिहार जाते जाते हमारा मुख्यमंत्री पद न छिना जाए। और बिहार की राजनीति के बारे में आपको बताने वाला हूं, वहां पर कई युवा संघर्षरत हैं। जैसे प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, पूरे बिहार के 38 जिले में उनकी गाड़ियां दौड़ रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव में वो अपना रंग दिखाने वाले हैं। जन स्वराज के सर्वे सर्वा हैं प्रशांत किशोर। पहले पॉलिटिकल एडवाइजर हुआ करते थे और क्या कहते हैं
इलेक्शन लाइजनर हुआ करते थे, अब वो खुद की पार्टी को दुरुस्त करके बिहार में एक नई सत्ता कायम करने की तैयारी में है। उधर तेजस्वी यादव जो आरजेडी से हैं, उनका भी जलवा है कि युवा नेता हैं। और जिस वक्त नीतीश कुमार दिल्ली में अपनी कार्यकारिणी बैठक का मीटिंग में शिरकत किए थे, बैठक ले रहे थे, उसी वक्त चिराग पासवान बिहार में अपनी बैठक ले रहे थे, अपनी कार्यकारिणी समिति की बैठक में शामिल हुए थे। सवाल यह उठता है, चिराग पासवान जी के जरिए क्या भाजपा नीतीश कुमार को साधने की तैयारी में है? क्या नीतीश कुमार जी को आउट करने की तैयारी में है? और मैं यह भी बताने वाला हूं इस वीडियो में कि नीतीश कुमार जी जो कई बार के मुख्यमंत्री हैं, 8-10 बार कह लीजिए, क्योंकि बार बार उनका शपथ ग्रहण होता है, पलटी मारते हैं कभी इधर से उधर, साल में कई बार हो जाता है शपथ ग्रहण, तो कई बार के मुख्यमंत्री। और उधर बहन मायावती जी 4 बार की मुख्यमंत्री। दोनों नेता में समानता यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहन मायावती जी के पास जो कारगर वोट बैंक है वो जाटव वोट बैंक, जो गैर जाटव हैं SC ST में, वो उनसे छिटके हैं। कुछ भाजपा ले गई, कुछ इंडिया गठबंधन वाले ले गए, इस तरह से। और आजाद समाज पार्टी भी पैरेलल रूप में खड़ी हो गई है। तो बहन मायावती जी का उत्तर प्रदेश में सारी चुनौतियां हैं। उधर नीतीश कुमार जी की जो चुनौतियां ये हो गई है, केवल कुर्मी वोट बैंक उनके पास रह गया है। और ऐसा ही रहा, कुछ नया खेल बिहार में शुरू हुआ, क्योंकि बिहार एक प्रयोग स्थल है, यहाँ पर प्रयोग होते रहते हैं, परिवर्तन भी होते हैं। तो नीतीश कुमार जी के जो चेहरे पर तनाव है, कहीं कुर्मी वोट अगर रह जाए तो फिर ये राजनीति में अप्रासंगिक हो जाएंगे, अलग थलग पड़ जाएंगे और इनकी हालत खराब हो सकती है। आने वाला जो समय है तो ठीक नहीं लग रहा है। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव हो तो बिहार का भी हो जाए और एनडीए में रहते हुए हम चुनाव लड़ें, कम से कम 70-80 विधायक तो बना लें, जिससे हमारा वजूद बना रहे। भाजपा ये नहीं चाहती है। भाजपा ने इसके ऊपर भी कोई जवाब नहीं दिया कि हम विधानसभा भंग कर देते हैं और साथ में चुनाव करा लेते हैं। तो भाजपा की ऐसी कोई मानसिकता नहीं। विशेष राज्य का दर्जा मिला नहीं, कोई पैकेज मिला नहीं, कोई मंत्रालय मिला नहीं। अब नीतीश कुमार जी क्या करेंगे? इसलिए तो मैंने कहा न विशाले सनम कहने का तात्पर्य है, न खुदा मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे हम। अब सवाल यह उठता है कि केंद्र सरकार में समर्थन दिए हुए हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के वजह से वर्तमान केंद्र सत्ता केंद्र में बनी हुई है, लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ जो हुआ है वह अच्छा नहीं हुआ है। क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या कोई नया खेल होने वाला है? उधर राहुल गांधी जी की आवाज नहीं सुनेगी। जो लोकसभा के स्पीकर उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो बार बार चाहते हैं कि छात्रों की जो आवाज है हम बने। छात्रों के साथ जो घटनाएं हुई है, करीब अभी तक की जांच रिपोर्ट में ये पता लगा है 90,000 करोड़ का यह घोटाला है। और नीट पेपर लीक के मामले में जो बहुजन समाज के नेता हैं, कांग्रेसी नेता हैं डॉक्टर उदित राज, उन्होंने बहुत सारा आरोप मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि यह नीट का मामला नहीं है, यह एसएससी का भी मामला है और यह मामला पिछले 10 सालों से है। लोगों से पैसे लेकर नौकरियां दिए जाते हैं। सरकारी नौकरी में अगर आपको जाना है तो इस भ्रष्टाचार दलदल से आपको गुजरना होगा। उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया कि ओम प्रकाश राजभर जी का जो वायरल वीडियो है वो देख लीजिए, वो सीधे कहते हैं कि जुगाड़ लगा देंगे, सरकारी नौकरियां दे देंगे। बेदी राम के ऊपर उन्होंने आरोप लगा दिया। डॉक्टर उदित राज कहते हैं कि छात्र हमारे पास आते थे, अपना दर्द सुनाते थे, बड़े टैलेंटेड छात्र हुआ करते थे सबके सब, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिलती थी। और यह मसला जो है आज का नहीं है, पिछले 10 साल का है। तो 10 साल का मतलब जब से मोदी सरकार आई है केवल घोटाले में लिप्त है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। जैसे कि वीडियो के शुरू में हमने कहा, एक
अलग से एक नए जयप्रकाश नारायण का उदय हो रहा है। यानी जयप्रकाश नारायण जो जेपी आंदोलन था, जिन्होंने छात्र आंदोलन की शुरुआत की थी, जेल भरो आंदोलन में तब्दील हो गया था और उस वक्त की इंदिरा गांधी जी की सरकार को उन्होंने उखाड़ फेंका था। ठीक उसी तर्ज पर राहुल गांधी जी छात्रों के लिए आंदोलन करेंगे, उनका नेतृत्व करेंगे और नीट घोटाले में जितने भ्रष्टाचारी हैं, जो लोग संलिप्त हैं, राहुल गांधी जी सबका पर्दाफाश करने वाले हैं। क्योंकि जो मैसेज निकल कर आ रहा है कांग्रेस के तरफ से, बड़े बड़े नेताओं के तरफ से, यह कि अगर सदन में सुनवाई नहीं होगी तो हम सड़क पर उतरेंगे। कहने का मतलब यह है कि सदन में चाहे वह लोकसभा हो अथवा राज्यसभा हो, वर्तमान सरकार छात्रों के इन मामलों पर चर्चा करने को तैयार नहीं। राज्यसभा के स्पीकर धनखड़ साहब ने मना कर दिया, डांट दिया कि इस पर नहीं होगा। उधर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने भी मना कर दिया। तो कुल मिलाकर जब सदन में छात्रों के जो दर्द को नहीं सुना जाएगा तो ये दर्द अब सड़कों पर छलकेगा। राहुल गांधी जी नेतृत्व करेंगे, करीब 8-10 लाख अथवा ये कह लीजिए 1.25 करोड़ तक पहुंच रहा है। सब हर जगह से जब आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, 1.25 करोड़ छात्रों का यह दर्द है। और सबका जब पता किया जाता है कि जो एनटीए है, एनटीए में कितना फीस भरते हो, जो नीट एग्जाम में आपका खर्चा कितना आता है, तो 2,000-3,000 रुपये प्रति छात्र के बारे में जब जोड़ते हैं, ये कुल मिलाकर 90,000 करोड़ तक मसला पहुंच जाता है। और ये बहुत बड़ा घोटाला नजर आता है। कहीं इस घोटाले की बलि मोदी सरकार न चढ़ जाए, ऐसी आशंका दिख रही है। और कांग्रेस अपनी फुल पावर में है, ताकत में है और बार बार ये कह रही है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे। हम मजबूत विपक्ष हैं, हमारे पास नेता प्रतिपक्ष है। कांग्रेस का ये दावा है, कांग्रेसी नेताओं का ये दावा है। राहुल गांधी जी बिल्कुल ऊर्जावान तरीके से, एक ऊर्जावान नेता का जो होता है, क्योंकि अभी जोश है, उमंग है, अच्छी सीट जनता ने दिया है और जाहिर सी बात है छात्रों का जो दर्द है, जो भटक रहे हैं, जो बार बार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, ये मुद्दा अगर सदन में चर्चा नहीं हुआ तो ये सड़कों पर उछलेगा और धीरे धीरे जेपी आंदोलन का रूप ले लेगा। ऐसी आशंका दिख रही है। कांग्रेस के नेता डॉक्टर उदित राज इस आग में घी का काम कर रहे हैं और पूरे सबूत के साथ मीडिया के सामने आते हैं और बताते हैं ये 1-2 दिन का मसला नहीं है, 10 साल का मसला है और हम लोग पुरजोर इसका विरोध करेंगे, हम छात्रों के साथ। उधर नीतीश कुमार चिंता में पड़ गए कि अब हमारा क्या होगा। अब वो इस फिराक में हैं कि तेजस्वी यादव जी के साथ मिलकर सरकार बनाई जाए, बिहार में पलटी मारा जाए अथवा जहां है वहीं रह जाए। क्योंकि इस बात का डर है कहीं उनकी मुख्यमंत्री पद न छीन ले भाजपा। भाजपा अकेले दम पर बिहार में चुनाव नहीं जीत सकती। या तो उनको चाहिए नीतीश कुमार अथवा चिराग पासवान इतने मजबूत हो जाएं कि वह नीतीश कुमार को भी टक्कर दे सकें। अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जी से मिल लेते हैं और इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं तो केंद्र सरकार भी थोड़ी कमजोर होगी और बिहार में सत्ता का परिवर्तन भी हो जाएगा। फिर जो है महागठबंधन की सरकार आ जाएगी। आगे क्या क्या होने वाला है यह समझ से परे है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी तनाव में है, टेंशन में है, वह सोच नहीं पा रहे हैं वो करेंगे क्या। बिहार सरकार को जारी रखें, मुख्यमंत्री पद पर बने रहें, एनडीए के साथ रहें, लेकिन एनडीए के साथ रहने से केंद्र से उन्हें कुछ मिल नहीं पा रहा है। जनता को जवाब क्या देंगे, मीडिया को क्या जवाब देंगे। लोग पूछेंगे कि आपने क्या लाए दिल्ली से, जबकि पिछली बार जब वो एनडीए के साथ नहीं थे तो 54,000 करोड़ मिला था। इस बार तो उनको 52,000 करोड़ मिला है, यानी 2,000 करोड़ कम मिला है। मंत्रालय भी कोई बढ़िया नहीं मिला है, कोई विशेष पैकेज नहीं। कहने का मतलब नीतीश कुमार को अब एनडीए इग्नोर कर रही है। तो क्या ये मजबूरी में समर्थन दे रहे हैं? कुल मिलाकर
आने वाला समय काफी परिवर्तन भरा नजर आ रहा है। वह केंद्र में भी परिवर्तन हो सकता है, राज्य में भी परिवर्तन हो सकता है। ईडी की पोल खुल गई है। जितने भी नेता भ्रष्टाचार के आरोप में फंसाए गए थे, धीरे धीरे करके कोर्ट उन्हें फ्री कर रही है, यानी समय बदल रहा है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।